and welcome all of you on my YouTube channel. Please like this video, share this video, in the last but not the least, subscribe my channel and press the bell icon too in order to get instant notification of each video. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 जो है उसके बेसिकली हम 3 सम्स जो है वो सॉल्व करेंगे, उनको हम स्टेप वाइज उनको समझेंगे, उनको सिंपल करेंगे. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक देम सिंपल. जितना होगा उनका उन सम्स को बेसिकली मैं ईजियर करूँगा एंड यू हैव टू कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दोज सम्स. तो सबसे पहले जो सम है दैट इज 5th नंबर सम दैट इज गिवन 27 होल पावर 2n अपॉन 3 इंटू 8 होल पावर माइनस n अपॉन 3 होल अपॉन 18 होल पावर माइनस n अपॉन 2. दिस इज द सम विच हैज बीन गिवन. इस सम को हमें सिंप्लीफाई करना है और जो सिंप्लीफाइड आंसर है वो हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले जो स्टेप होगी वो ये होगी, आप इक्वल टू की साइन देके जो आपको सम गिवन है, जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है वही लिखोगे. मैंने उस स्टेप को कम कर दिया है. आई हैवंट राइट, यू हैव टू राइट. तो जैसे कि जब भी आपको नंबर्स गिवन होंगे सबसे पहले आप क्या करें, जो नंबर्स आपको गिवन है उनके फैक्टर्स आप कर लें और फैक्टर्स करने के बाद उन फैक्टर्स को आप पावर में कन्वर्ट कर दें. तो सबसे पहले जो हमारे पास नंबर है दैट इज 27. 27 के जब आप फैक्टर्स करोगे देयर विल बी 3 इन 27 फैक्टर्स. आई मीन के 27 के जो फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3. तो डायरेक्टली मैं उसको पावर में लिखूंगा 3 पावर 3 जो कि मैंने लिखा. जो आपका होल पावर है वो सेम का सेम देंगे, यानी कि हम देंगे 2n अपॉन 3. उसके बाद 8 के फैक्टर्स होंगे देयर विल बी 3 2, यानी कि डायरेक्टली आप लिखोगे 2 पावर 3. होल पावर जो सम में गिवन है वही का वही दिया जाएगा माइनस n अपॉन 3 अपॉन 18 के फैक्टर्स जब आप करोगे देयर विल बी 1 2 एंड 2 3 इन द फैक्टर्स ऑफ 18, यानी कि 18 के फैक्टर्स जो है वो है 2 इंटू 3 इंटू 3. तो इसलिए 2 1 है, मैंने 2 1 लिखा. 2 3 है हमारे पास 18 के फैक्टर्स में, देयर आर 2 3, तो इसलिए हम लिखेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा और जो होल पावर गिवन है वही का वही लिखा जाएगा, आई मीन के माइनस n अपॉन 2. तो सिंपली इस स्टेप में हमने ये किया है कि जो हमें नंबर्स गिवन है उनके फैक्टर्स करके डायरेक्टली मैंने उन फैक्टर्स को पावर के फॉर्म में लिख लिया है. अब जब पावर पे पावर होगा, आपको पता है कि जब भी पावर पे पावर होगा तो वो पावर्स जो है ना वो आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे. तो यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, कैंसिल हो जाएगा. यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, कैंसिल हो जाएगा. तो रिमेनिंग जो नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या बचेगा, यू विल से सर 3 पावर 2n आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ 3 में कैंसिल हो गया. 3 पे रिमेनिंग जो पावर है दैट इज 2n और उसके बाद 2 पे जो रिमेनिंग पावर है दैट इज माइनस n, क्योंकि 3 में कैंसिल हो चुका है. अब जो 2 पे जो रिमेनिंग पावर है दैट इज माइनस n. अब डिनोमिनेटर में जो हमें गिवन है दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर होल पावर माइनस n अपॉन 2. होल पावर का मकसद ये है कि जब भी ब्रैकेट में हमारे टर्म्स मल्टीप्लाइड या डिवाइड फॉर्म में होंगे तो होल पावर का मकसद है वो पावर दोनों नंबर्स के साथ अटैच किया जाएगा. तो नीचे मैंने लिखा है ये 2 पावर हो जाएगा माइनस n अपॉन 2 और 3 पावर 2, इस पे भी आप होल पावर क्या दोगे माइनस n अपॉन 2. यानी जो हमारा पावर है वो सारे टर्म्स जितने टर्म्स होंगे ब्रैकेट में उनके साथ हम अटैच करेंगे, यानी उनके साथ वो पावर ले लेंगे. अगर कुछ पावर ऑलरेडी पड़ा है तो जो पावर होगा बेसिकली उसको हम होल पावर में लेंगे. लाइक यहाँ पर 3 पे पावर 2 है तो ये माइनस n अपॉन 2 जो है इसको मैंने बेसिकली होल पावर में लिख लिया. अब ये 2 में कैंसिल हो जाएगा. ऊपर जो है जो इससे पहले स्टेप है वही का वही मैंने लिखा है 3 पावर 2n इंटू 2 पावर माइनस n. अपान में क्या बचेगा, अब 2 पावर माइनस n अपॉन 2 और 3 पावर, जब ये 2 में कैंसिल हो जाएगा 3 पे पावर ओनली बचेगा माइनस n. अब आप चेक करें, वी हैव 2 बेसिस एंड देयर इज अ डिवीजन.
एक बेस हमारे पास 3 है और दूसरा बेस जो है वो 2 है। जब भी बेसेस सेम हो और डिवीजन होगी तो उसमें ये होगा कि बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा इन केस ऑफ डिवीजन। तो 3 मैंने बेस 1 लिखा, पावर सब्ट्रैक्ट आप करोगे तो न्यूमरेटर में जो 3 है उसका पावर है दैट इज 2n, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस की साइन आ गई, और डिनोमिनेटर में जो 3 है उसका जो पावर है दैट इज -n, माइनस का है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, ये हो गया 3 का। उसके बाद 2 जो है वो भी बेस 2 बार है, एक बार न्यूमरेटर में दूसरी बार डिनोमिनेटर में, तो 2 बेस को आप एक बार लिखोगे, यू विल राइट 2 बेस ओनली 1 टाइम, और 2 बेस सेम है हमारा, देयर इज डिवीजन, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, -n ये पावर है न्यूमरेटर का, फिर माइनस की साइन जो आ गई, यानी कि बेस हमारे सेम है, डिवीजन है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, फिर जो डिनोमिनेटर में है दैट इज -n/2, माइनस का है इसलिए मैंने ब्रैकेट में दे दिया। अब 3 पे क्या होगा, ये माइनस की सिंबल माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 3 पावर 2n प्लस n होगा, इंटू 2 पावर -n, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस n/2। 3 पे पावर क्या होगा, 2n प्लस n कितने हो जाएंगे, देयर विल बी 3n, इंटू, अब इसको मैंने डायरेक्ट कर लिया है, -n प्लस n/2, यानी कि माइनस का 1 है और प्लस का हमारे पास हाफ है, -1n है और प्लस का हाफ n लिखूं या n/2 लिखूं, बात जो है ना बेसिकली सेम ही है। तो -1 में अगर हम हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा बचेगा दैट वुड बी -1/2, और वो -1/2 कौन है, n है, तो मैंने लिख दिया है -n/2 लिखूं या -1/2 इंटू n लिखूं, बात एक ही है। तो इस तरह से 2 पे जो पावर जो बचा है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन दैट इज 2 पावर -n/2, माइनस के पावर को प्लस में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए 3 पावर 3n सेम, और 2 पे पावर -n/2 है, नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2 पावर प्लस n/2, प्लस की साइन में लिखूं या ना लिखूं अंडरस्टूड है। तो ये जो है दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई मीन कि क्वेश्चन नंबर 5 जो था 27 पावर 2n/3 इंटू 8 पावर -n/3 होल अपॉन 18 पावर -n/2। मूविंग अहेड वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, a पावर p अपॉन a पावर q होल पावर -q -p इंटू a पावर q अपॉन a पावर r होल पावर -r -q इंटू a पावर r अपॉन a पावर p होल पावर -p -r। अब यहां पर देखें सम जो है बेसिकली सम आपको आज खुद आपको एक इंडिकेशन देगा कि मुझे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो आप ब्रैकेट में चेक करें, वी हैव सेम बेस एंड देयर इज ए डिवीजन, यहां पर चेक करें, यहां पर चेक करें और यहां पर भी चेक करें, वी हैव बेसिकली सेम बेस एंड देयर इज ए डिवीजन। तो अब क्या करोगे, बेस को एक बार लिखोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जो मैंने नीचे यहां लिखा, a पावर हो जाएगा p माइनस q। अब यहां पर जो हमारा होल पावर है उसमें माइनस q के साथ भी है माइनस p के साथ भी है, तो माइनस आप जो है ना वो कॉमन ले लें। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये होगा कि जो टर्म हमारा माइनस का होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर दोनों टर्म माइनस के है तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो q प्लस p लिखूं या p प्लस q लिखूं, बात एक ही है, यानी कि माइनस q माइनस p, इसमें मैंने माइनस जो है ना उसको कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा इन द ब्रैकेट दैट वुड बी q प्लस p लिखूं या p प्लस q लिखूं, बात एक ही है। और दूसरी ब्रैकेट में वही का वही, बेस सेम है, देयर इज ए डिवीजन, तो पावर्स जो है ना उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो मैंने लिखा है a पावर q माइनस r, माइनस मैंने कॉमन ले ली, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इट वुड बी q प्लस r लिखें या r प्लस q लिखें, बात एक ही है। और तीसरी जो ब्रैकेट है उसमें भी ये सेम है, बेस सेम है, देयर इज ए डिवीजन, तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा a पावर r माइनस p, और इन ये जो ऊपर जो होल पावर है इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा इन द ब्रैकेट दैट वुड बी r प्लस p।
अब पावर पे जब पावर होगा, आपको पता है कि पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो एक में माइनस, एक ब्रैकेट में p माइनस क्यू, दूसरे में p प्लस क्यू। ये जो माइनस की साइन है इसको आप आगे लेके आए, तो मैंने माइनस की साइन जो है ना उसको आगे कर दिया, वो इसलिए क्योंकि p प्लस p माइनस क्यू जो है इसके आगे साइन नहीं है, तो ये प्लस का है, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस की साइन को आप आगे लिख दें, p माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। यहां पर भी कुछ इस तरह से होगा, माइनस की साइन को आप आगे लेके आओ, q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर। यहां पर भी कुछ इस तरह से होगा, माइनस की साइन को आप आगे लेके आए, r माइनस पी इंटू आर प्लस पी। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें चेक करें क्या है, देयर इज ए फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला है बेसिकली हमारे पास वो ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर है, यू विल से सर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किस तरह से हुआ है, आपको सिंपली करना ये है कि जब हमारे पास दो कॉन्जुगेट्स होंगे, कॉन्जुगेट उनको कहा जाता है जिसमें आप जो है ना सिंबल, जो बीच वाली जो सिंबल हो उसको आप चेंज कर दो। a माइनस बी इसका कॉन्जुगेट होगा a प्लस बी, और a प्लस बी का कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। जब ये सिचुएशन होगी, यानी कि पहला टर्म हमारा सेम हो ब्रैकेट में, दूसरा टर्म भी सेम हो, देयर इज चेंज इन द साइन, एक में माइनस का हो, दूसरे में प्लस का हो, तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, पहले टर्म को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, सिंबल को आपस में किया जाएगा और दूसरे टर्म को आपस में किया जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर। तो यहां पर जितनी ब्रैकेट्स है, यहां पर इस स्टेप में चेक करें, द सिचुएशन इज सेम, यानी कि फॉलोइंग द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये जो स्टेप है इसमें जो हमें ब्रैकेट्स गिवन है, जो होल पावर है बेसिकली, दैट इज फॉलोइंग द फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले में क्या होगा, माइनस की सिंबल आप बाहर दे दें, p इंटू पी हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, q इंटू क्यू हो जाएगा q स्क्वायर। सिमिलरली q इंटू क्यू यहां पर होगा q स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस, r इंटू आर हो जाएगा r स्क्वायर, और यहां पर भी कुछ इस तरह से होगा। अब ये माइनस की साइन जो है ये मल्टीप्लाई कर दें, ये जो माइनस की साइन है हर किसी के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर दें। जब हम माइनस की साइन मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस का टर्म है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का टर्म है वो माइनस में हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली मैंने ये है कि जो प्लस का टर्म है उसको मैंने पहले लिख दिया है। अब ये माइनस की सिंबल मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का होगा क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर होगा माइनस का, इसको इसलिए मैंने पी स्क्वायर को बाद में लिख दिया। तो एक ए पे पावर हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दूसरे ए पे पावर होगा आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और तीसरे ए पे जो पावर होगा दैट वुड बी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमारे बेसिस सेम है एंड देयर इज ए मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करोगे, बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को हम आपस में ऐड करेंगे। जब भी हम पावर्स को ऐड करेंगे तो उनके बीच में जो सिंबल होगी, जो साइन होगी वो चेंज नहीं होगी। जो टर्म प्लस का होगा वो प्लस में रहेगा, जो माइनस में होगा वो माइनस में रहेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ करना क्या है, यू हैव टू राइट द बेस ओनली वन टाइम, और पावर्स को आपस में हम ऐड करेंगे। तो पहले का पावर है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऐड के लिए प्लस की सिंबल आ गई। दूसरे का पावर है आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एडिशन के लिए प्लस की साइन आ गई। और तीसरे का पावर है पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप चेक करें, प्लस और माइनस के जो सेम होंगे बेसिकली टर्म्स, वो आपस में कैंसिल कर दिए जाएंगे। क्यू स्क्वायर प्लस का है, क्यू स्क्वायर माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, माइनस का पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया। तो ए पे बेसिकली बचा क्या है, देयर इज नथिंग लेफ्ट देयर इज नथिंग लेफ्ट बीइंग द पावर ऑफ ए, यानी कि ए पे जो है ना कोई भी पावर नहीं बचा है, जितने भी टर्म्स थे वो बेसिकली कैंसिल हो चुके हैं। तो हम कहेंगे कि ए पे पावर जो बचा है दैट इज जीरो। एनी नंबर हैविंग पावर जीरो द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है दैट इज 1। इससे ज्यादा तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकेंगे। और यहां पर इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज सिमिलर टू 6 जैसा ही है, सिर्फ वहां पर बेसिस और पावर्स चेंज है। उसी तरह से इफ यू हैव इसका अगर आपको कुछ आइडिया हो गया है, इफ यू हैव अंडरस्टैंड दैट सम,
तो इजीली आप क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेसिकली आप कर सकते हो. इट्स गोइंग टू बी योर होमवर्क. दिस इज द लास्ट सम ऑफ टुडेज वीडियो, 7th नंबर सम. इसमें क्या है, फोर्थ रूट ऑफ ए पावर एक्स अपॉन ए पावर वाई इंटू फोर्थ रूट ऑफ ए पावर वाई अपॉन ए पावर आर इंटू फोर्थ रूट ऑफ ए पावर आर अपॉन ए पावर एक्स. दिस इज द एक्सप्रेशन विच वी हैव गिवन. वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट. तो यहां पर कुछ स्टेप्स मैंने कम जरूर की है. पहली स्टेप में आप चेक करें कि बेसिकली हमें रूट में जो भी गिवन है उसमें बेस हमारा सेम है, देयर इज ए डिवीजन. तो आप क्या करोगे, बेस को एक बार लिखोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी ए पावर हो जाएगा x माइनस वाई. ये हमारा जो दिस इज द रूट फॉर्म, इसको बेसिकली आप कर लो पावर फॉर्म में. तो रेडिकल की साइन, ये जो हमारी रेडिकल की साइन है, दिस वॉन्ट बी गिवन. और जो हमारा इंडेक्स जो है बेसिकली उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे. तो हमारा इंडेक्स 4 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4. दूसरे में भी यही है, बेस सेम है, देयर इज ए डिवीजन. तो बेस को एक बार लिखोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये हो जाएगा a पावर y माइनस आर होल पावर हो जाएगा 1/4. और यहां पर भी कुछ इस तरह से होगा, a पावर r माइनस एक्स होल पावर हो जाएगा 1/4. अब जब पावर पे पावर होगा तो पावर्स आपको पता है कि मल्टीप्लाई किए जाएंगे. तो ये a पे पावर होगा. अब x माइनस वाई को आप 1/4 से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1/4 करोगे, आंसर आएगा x/4. माइनस की सिंबल सेम, y को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, देयर विल बी y/4. तो इस पे भी कुछ इस तरह से होगा. पावर पे जब पावर होगा तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहां पर a पे हो जाएगा y/4 माइनस r/4. और इस a पे सिमिलरली उसी तरह से r को जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी r/4. माइनस की सिंबल x को जब हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी x/4. अब आप चेक करें, द बेसिस आर सेम, ऑल द बेसिस आर सेम, आई मीन कि देयर इज ए बेस. और उन पे जो पावर्स है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बेस को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को हम आपस में ऐड करेंगे. तो बेस को मैंने एक बार लिखा, पहले का पावर है x/4 माइनस y/4. एडिशन के लिए प्लस की साइन आ गई. ये हमारा रहा दूसरे का पावर, दूसरे ए का पावर, एडिशन की साइन, ये आ गया हमारा तीसरे का पावर. अब आप चेक करें, जो प्लस और माइनस का टर्म होगा, दोज विल बी कैंसिल्ड, उनको कैंसिल किया जाएगा. x/4 ये प्लस का है और ये रहा हमारा लास्ट में x/4 माइनस का, हो गया कैंसिल. माइनस का y/4 प्लस का y/4 विल बी कैंसिल्ड. माइनस r/4 प्लस r/4 विल बी कैंसिल्ड. तो a पे पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से a पे बेसिकली कुछ भी नहीं बचा है. जो भी पावर्स थे वो बेसिकली सारे कैंसिल हो चुके हैं. तो हमारी जो फाइनल रिजल्ट आई है, आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ ऑल द पावर्स, यू विल से सर a पे कुछ भी नहीं बचा, यानी a पावर 0. Any number having power 0, the result will always be equal to 1. So this is the simplified answer of this question. This is the end of the lecture. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Thank you for watching. Thank you so much.